चिल्काना को तहसील बनाने को लेकर जाया हुसैन उर्फ चांद मियां के निवास पर हुई सर्वदलीय बैठक। सहारनपुर चिल्काना, रविवार 26 जून सुबह 10 बजे पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि जाया हुसैन उर्फ चांद मियां के आवास पर एक सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें कस्बा चिल्काना को तहसील बनाने का मुद्दा उठाया, जिसका संचालन वरिष्ठ समाजसेवी बब्बल जैन जी ने व अध्यक्षता मास्टर ने की, जिसमें सभी दलों के जिम्मेदार कार्यकर्ता मौजूद रहे। दिनांक 30 सितंबर 1989 के द्वारा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति एवं जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए जनहित में चिल्काना को तहसील स्वीकृत किया गया था। चिल्काना सुल्तानपुर में लगभग 6 महीने तहसील का कार्य सुचारू रूप से चला था। सभी क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर थी। चिल्काना क्षेत्र की जनता की भावनाओं को आहत करते हुए उत्तर प्रदेश शासन राजस्व लखनऊ दिनांक 30 अप्रैल 1990 के द्वारा चिल्काना तहसील को समाप्त करते हुए एक नई तहसील का सर्जन नगर पंचायत बेहट में बेहट तहसील के नाम पर स्वीकृत किया गया था, जिससे क्षेत्र की जनता की सुविधाओं की अनदेखी की थी, जिसका विरोध उस समय पर क्षेत्र की जनता ने धरना प्रदर्शन, रोड जाम व ज्ञापन आदि को देकर किया था। अगर उस समय चिल्काना सुल्तानपुर तहसील को ना हटाया गया होता तो आज के वक्त पर क्षेत्र का व क्षेत्र की जनता का अब तक बहुत विकास हो गया होता। बैठक में मौजूद पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि जाया हुसैन जी ने कहा कि हमने उस वक्त भी दिन रात मेहनत करके चिल्काना सुल्तानपुर को तहसील बनवाने का काम किया था। उन्होंने बताया कि वह लगातार अब तक चिल्काना सुल्तानपुर को दोबारा तहसील बनाने को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि तहसील बनने से आसपास क्षेत्र के गाँव का भी बहुत फायदा होगा, क्योंकि यह हमारा क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा हुआ बाढ़ ग्रसित इलाका है। जिला मुख्यालय से अत्यधिक दूरी पर हरियाणा की सीमा से लगता हुआ है। हमारा तहसील तक पहुंचना बहुत ही महंगा और कष्टप्रद हो गया है, क्योंकि तहसील मुख्यालय के अंतिम छोर के गांव की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है, जिसमें करीब 6 किलोमीटर रास्ता शहरी बाजारों व गलियों में से होकर गुजरता है, जबकि आए दिन स्थानीय निवासियों को तहसील से संबंधित कार्य, चाहे वह जमीन का हो या फिर सरकारी योजना से संबंधित अन्य सुविधाओं का हो, तहसील जाना ही पड़ता है। बैठक में मौजूद लोगों ने विश्वास जताया है कि वर्तमान नकुट विधायक माननीय मुकेश चौधरी जी व सांसद कैराना माननीय प्रदीप चौधरी जी, बीजेपी सरकार ही इस कार्य को करा सकती है। इस मौके पर गुल्लू कुरैशी पुत्र पूर्व चेयरमैन भूरा कुरैशी, डॉक्टर हुकम सिंह सैनी चेयरमैन प्रत्याशी, यूनुस कुरैशी मेंबर, मकसूद अंसारी, यूसुफ कुरैशी, सरेसों, नीलम सभासद, मुकेश, कुलदीप, इनाम, इरशाद, अनूप जैन, जैनेंद्र वकील, लाला कुसुम, ईशम सिंह दुबे, अब्दुल कदर, इकबाल आदि कस्बा क्षेत्र के जिम्मेदार महिलाएं व पुरुष मौजूद रहे। माननीय विधायक ने बताया था कि ये पास हो गया और 3 फीट एक तरफ और 3 फीट एक तरफ पड़ने जा रहा है। तो ऐसी सूचना मिली थी। ऐसा नहीं कि भाई केवल और केवल तहसील वाली ही दिमाग में है, वो सब मुद्दे साथ लेकर के चलने वाली बात है, लेकिन उसमें सक्षम भी होंगे, कभी सफल होंगे जब हम सब लोग एकजुट होकर के चलेंगे, एक डिमांड करेंगे, एक होकर के मांग करेंगे। सब लोगों का एक ही ध्येय होना चाहिए कि हमें तो अपने कस्बे की तरक्की और विकास चाहिए। ये बात अगर जाहिर हुसैन उर्फ चांद मियां, आज की जो मीटिंग है उसका क्या रहा? आज की मीटिंग हमें जो हमारे 89 में 30 सितंबर 89 में जो हमारी तहसील नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने घोषणा की थी और तहसील बनी थी जो यहाँ कार्य कर रही थी। और उसके बाद फिर 30 अप्रैल 1990 को सरकार बदल गई थी। कांग्रेस की सरकार जाके जनता दल की सरकार आई, जिसमें रामचंद्र दास जी राजस्व मंत्री बने थे। उन्होंने वो इस क्षेत्र सरसावा विधानसभा थी तब, ये यहाँ से वो जीत के गया। उन्होंने राजस्व विभाग लेके हमारी तहसील चिल्काना को उठा करके चोरी से बेहट तहसील सर्जित करा दी। उसके बाद हम लगातार प्रयास करते रहे, नहीं चला। अब फिर तहसील के मुद्दे को लेकर आज एक सभा की गई, जिसमें सब सर्वदलीय सभा की गई। हर पार्टी के सदस्य, भाजपा, बसपा, सपा, कांग्रेस, सब लोग थे और तहसील का मुद्दा उठाया गया, जिसके दोबारा से इसका प्रयास किया जाए। ये हो गई थी 90, 32 साल हो गए। लगातार प्रयास जारी है। बहन जी जब मुख्यमंत्री थी, 6 महीने लिए बनी थी, उनसे कहा गया। उसके बाद धर्म सिंह जी मंत्री थे, उनसे कहा गया कि तहसील बनो। प्रयास लगातार जारी है।
जब राघव पहली बार यहाँ से नीरपाल जी का मर्डर हुआ और वो विधायक हुए, उन्होंने भी प्रयास किया था, लेकिन सरकार ज़्यादा दिन नहीं रहे, थोड़े दिन थे, इसलिए वो प्रयास नहीं आ पाया, फिर सरकार नहीं थी। तो आपने इससे पहले भी ऐसी कोई मीटिंग करी आप? इससे पहले भी मीटिंग करी हमने, पीछे जब आई थी तब भी हमने, हमारा लगातार प्रयास जारी है। पहले उससे पहले हमने पूरे देहात की मीटिंग, कस्बा और देहात दोनों को मिला के मीटिंग की थी। और कुछ वक्ता कह रहे थे कि वो ये 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ। विकास की अभी जो बात आई थी कि विकास नहीं हुआ, आप भी यहीं से हैं, आपको पता होगा, ज़्यादा मेरे से ज़्यादा पता तो आपको है कि विकास हुआ या नहीं हुआ। जैसे कि आप जब आप यहाँ चेयरमैन थे जी तो बाहर से जो व्यक्ति आ रहे थे वो लोग कहते कि कस्बा है, जी जी। आज क्यों नहीं कर रहे? अब ये तो आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं, अगर आप बाहर के होते तो आप कहते। तो आप इसका जवाब तो आप खुद दे सकते हैं, मेरी कोई जरूरत नहीं है बताने की कि उस टाइम क्या था और आज क्या है। मैं इतना कह सकता हूँ कि जो आउटसाइडर में मैंने खंबे लगवाए थे और लाइट रात को चलती थी, लोग घूमने जाते थे, और जो बाहर से आते थे लोग वो कहते थे हम गलत जगह आ गए, चिल्काना पे है नहीं है। तो मतलब यहाँ के भटकते थे वो लाइटें देखने के बाद। उन खंभों को जब सत्ता बदली, ये कहा गया था टीन के खंबे लगाए थे, टीन के। आज वही खंबे लोहे के हो गए 5 साल बाद, और उनपे वो बनवा करके उनका चबूतरा था, अब उन्हें दोबारा लाइटों को चालू हो रही। वो 5 साल में अपना भी उन पे जड़ लगते वो 3 से लोहे हो गए, अब वो चालू हो गए। आपको जो है आपने प्रयास किया है जी आपने आप जो देहात आप लोगों ने मीटिंग किया? हाँ, इनसे भी संपर्क, सब देहात में हर प्रधान से, अब जो मौजूद लोगों से हम जागृत कर रहे हैं उनको भी, और जल्दी ही उम्मीद है सब लोग तैयार हैं कि हाँ चैनल को दोबारा क्या संदेश देना चाहते हैं मुख्यमंत्री को? प्रधान हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे, हमारा कस्बा बहुत पिछड़ा हुआ है और यमुना 3 सूबों से मिला हुआ है, लास्ट का कस्बा है। उत्तर प्रदेश का उधर आजमगढ़ जिला है और इधर सहारनपुर लास्ट जिला है। उत्तराखंड, हरियाणा और कहीं कहीं सरहद हमारी शायद हिमाचल से मिल रही। सबसे पिछड़ा कस्बा है, जबकि जब ये कस्बा बना था सबसे आगे था, सबसे सरसावा से ज्यादा सरसावा हमारी चौकी थी। अब आप इसके अंदर लगाओ, थाना चिल्काना था, चौकी थी, तो सरसावा क्या था। बेट हमसे बहुत कम पीछे था, आज ही हमसे बेट दुगना और सरसावा चौगुना हम वहीं के, मेरा कोई विकास नहीं हुआ। ये यहाँ की राजनीति है क्या है? वजह तो ये है कि जब हमारी तहसील थी तो अगर वो होता तो आज हमारा कस्बा बहुत कुछ डेवलप हो गया था। सड़कें जो आज हम कह रहे हैं कि जी हमारी सड़कें चौड़ी होनी चाहिए, ये ऑटोमेटिक अपना चौड़ी हो जाती। तहसील आने के बाद तहसील पे फिर ब्लॉक भी बन जाता, तो तरक्की होती कस्बे की। तो जो आप पहले भी आप तहसील है, अपने बहुत प्रयास, वो कौन आदमी थे तहसील हो गए? वो बेचारे अब मेरे ख्याल में इस दुनिया में रहे नहीं वो लोग, जा लिए। जिन्होंने हटाई थी वो भी चले गए, जो मंत्री थे हमारे। आपने जो तहसील का आपने मुद्दा उठाया जी, तो आप इसे कचरे की सकते हैं? तो जो शहर की तो बात है, जो सरकार बनाएगी उसको, सड़कें जो आज हम कह रहे हैं कि जी हमारी सड़कें चौड़ी होनी चाहिए, ये ऑटोमेटिक अपना चौड़ी हो जाती। तहसील आने के बाद तहसील पे फिर ब्लॉक भी बन जाता, तो तरक्की होती कस्बे की। तो जो आप पहले भी आप तहसील है, अपने बहुत प्रयास, वो कौन आदमी थे तहसील हो गए? वो बेचारे अब मेरे ख्याल में इस दुनिया में रहे नहीं वो लोग, जा लिए। जिन्होंने हटाई थी वो भी चले गए, जो मंत्री थे हमारे। आपने जो तहसील का आपने मुद्दा उठाया जी, तो आप इसे कचरे की सकते हैं? तो जो शहर की तो बात है, जो सरकार बनाएगी उसको, हाँ, उनके माध्यम से लड़ाई लड़ी जाएगी। प्रदीप चौधरी MP जी, उनके माध्यम से, सरकार उनकी है, उन्हीं की बात चलनी है ज्यादा। हम तो कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उन पर दबाव बनाएंगे। उन्हीं को सबसे पहले हमने दिया ये लेटर, माननीय मुख्यमंत्री जी को, उन्हीं के माध्यम से दिया गया ये लेटर है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ही है।
माननीय श्री विकास न्याय मूर्ति माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को विधायक जी के माध्यम से दिया है। कुछ गाँव आज भी कहना है ये इलेक्शन पेपर है, क्या उससे मुद्दा बना के तहसील में मुद्दा उठाया जा रहा? ये कहना गलत होगा। आप तो गवाह हैं, शुगर फैक्ट्री पे कौन सा मैं वहां जाके विधायक का चुनाव लड़ रहा है? जब हमने शुगर फैक्ट्री की लड़ाई लड़ी आपके सामने, कितनी लड़ाई लड़ी, जब कौन सा चुनाव था, अभी कौन सा चुनाव है, अभी तो पता नहीं कब होगा चुनाव। इससे पहले मैंने 2 साल पहले भी उठाई थी, मीटिंग करी थी, जब तो कोई चुनाव नहीं था। चुनाव से मेरा और अभी तक मैंने सोचा भी नहीं कि चुनाव कब है, लड़ूंगा, कोई मतलब नहीं, सीट कौन सी आएगी ये सोचना, या जो भी लोग बाग इस बात को सोच रहे हैं उनकी सोच गलत है। अभी तो ये नहीं पता कि सीट आएगी कौन सी। आपका लक्ष्य है कि विकास कस्बे का, और विकास ही हमने किया आज तक। यहाँ जितनी भी नई चीजें खड़ी, अस्पताल है वो हमारा लाया हुआ था, उसमें हमारा सबसे ज्यादा प्रयास था, पत्थर भी लगा हुआ, कुछ लोग कहने उद्घाटन है, चेयरमैन साहब हमारे जो मेरे फादर इन लॉ थे उनका नाम लगा हुआ, वो भी उद्घाटन भी मैंने ही करवाया था बीएसपी के टाइम में। बरात घर आपके सामने एक नई चीज दी। तो विकास का जितना काम हुआ आज तक इस कस्बे में, वो सारा उसका श्रेय हमारी पार्टी को जा रहा। चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो कस्बे का विकास होगा तो हमारे आने वाली पीढ़ी रहेंगे, सब यहाँ से पलायन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ कोई काम ही नहीं है।